सर्वेक्षण में आप सभी को पता ही है कि ज़मीन से जुड़ी कोई ना कोई आपको पेपर देना पड़ रहा है और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं है, ठीक है। और पेपर जो निकलवाने जा रहे हैं वो आपको ऑफलाइन जो है रिकॉर्ड रूम में जाकर निकलवाना पड़ता है, या फिर कुछ दस्तावेज जो है ऑनलाइन भी अपलोड है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो है एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है कि बहुत सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें हेरा फेरी की गई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट है उसको गायब कर दिया गया है और जो भी कर्मी होते हैं ना उनके ऊपर जो है एफआईआर भी यहाँ पे दर्ज किया गया है। ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे जानकारी निकल के आया हुआ है। बाकी इसमें भी बताया गया है कि कौन से सन तक का जो आपका डॉक्यूमेंट है ना वो नेट पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि लगभग 2 वर्षों से आई थिंक जो भी स्कैनिंग का काम है वो किया जा रहा है और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल तरीका से नेट पर अपलोड किया जा रहा है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट का जो डिजिटाइजेशन है वो किया जा चुका है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि अभी भी स्कैनिंग उसका हो रहा है लेकिन वो नेट पे नहीं चढ़ाया गया है, तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। कि मेरे पास एक ऑफिशियल यहाँ पे पेपर का कटिंग है जो कि प्रभात खबर के द्वारा इसको जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि रजिस्ट्री अभिलेखागारों में पन्ने तक बदले नहीं मिल रही है सत्यापित कॉपी। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत से पुराने दस्तावेज हैं जिसको जो है गायब किया गया है। अब कौन गायब किया है, किस तरह से गायब किया है तो जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो भी कर्मी है ना उन पे जो है एफआईआर यहाँ पे दर्ज की गई है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि ज़मीन की जो सर्वेक्षण है ना बिहार में शुरू की गई है और जो भी ज़मीन में डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उसमें सबसे जो प्रमुख डॉक्यूमेंट लोग मान रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोग का जो है रसीद नहीं कट रहा है, अंचल कार्यालय में कोई उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ऐसे में वो लोग अपना ज़मीन का जो खतियान वगैरह वगैरह है ना वो निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्ड रूम होता है उसमें जो भी पुराने दस्तावेज हैं ना वो गायब मिल रहे हैं, मतलब वहाँ पे है ही नहीं, तो आखिर वो गया कहाँ, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पे पूरी जानकारी बताई गई है और बाकी जो ऑनलाइन आप मान लीजिए किसी प्रकार की रजिस्ट्री का डीड निकालते हैं तो वो कौन से वर्ष तक जो है अवेलेबल है उसकी भी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें इसमें दी गई है ना जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि राज्य स्तर पर भूमि सर्वे की शुरुआत के बाद रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड रूम जो कि अभिलेखागार होता है में रखे जो भी दर्शकों पुराने रजिस्ट्री दस्तावेज जो अभिलेख हैं की महत्ता बढ़ गई है। यानी कि आप सभी को पता ही है कि रिकॉर्ड रूम में जो है काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं अपने खतियान रजिस्ट्री की डीड निकालने, या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि ज़मीन से जुड़ी डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री डीड की सत्यापित कॉपी पाने के लिए हर दिन सैकड़ों लोग रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें कई को महीने बाद भी सत्यापित कॉपी नहीं मिल सकी है। अभिलेखागार प्रबंधन का कहना है कि इनके रिकॉर्ड या तो गुम हो गए हैं या फिर कचरा बन गए हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जिनको छूने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, इनका इंडेक्स तक संधारित नहीं किया गया है। पटना, सारण, बक्सर, भागलपुर सहित कई जिलों में फाइल गायब होने की शिकायत पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। देखेंगे तो बताया गया है कि पटना, सारण और बक्सर, भागलपुर सहित कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे फाइल जो है गायब होने की भी शिकायत यहाँ पे देखने को मिला हुआ है, ठीक है। बताया गया है कि पटना में रजिस्ट्री अभिलेखों का हाल सबसे बुरा है। ये पटना की जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि पटना के रजिस्ट्री अभिलेखागार में दस्तावेजों का हाल सबसे बुरा है। पटना संग्रहालय के नए भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत के बाद पटना जिले में देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि जुड़े तमाम जो भी चीज़ें हैं ना उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि उसके बगल में महिला हेल्पलाइन के दफ्तर और फुलवारी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के कुछ कमरों में रखा गया है, ठीक है। दस्तावेज तो कुछ ठीक ठाक अवस्था में है, लेकिन उसके बगल में हेल्पलाइन और फुलवारी में रखे कई दस्तावेज तो उठाने लायक भी नहीं बचे हुए हैं। पटना के रिकॉर्ड रूम में 1950 से लेकर 1980 तक के कई रजिस्ट्री दस्तावेज भी ढूंढने पर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जानकारी दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि 1995 से लेकर अब तक 2,34,00,000 दस्तावेज को डिजिटाइजेशन हो चुका है। 1796
98 से लेकर 1995 तक की अवधि के 5,13,00,000 रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिटाइजेशन के लिए लंबित है। यानी कि 1995 तक का जो डॉक्यूमेंट है ना, वो देखेंगे तो डिजिटल अभी नहीं किया गया है। ठीक है, 1995 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल रूप से अपलोड किया गया है, इनका कहना है। ठीक है, बताया गया है कि बक्सर, भागलपुर और पटना के रिकॉर्ड रूम से दस्तावेजों गायब होने की और हेरफेर होने की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। दस्तावेज को कर्मियों की तैनाती की जाएगी देखरेख करने के लिए। ठीक है, व्यवस्थित करने के लिए। यहाँ बताया गया है, देखेंगे 1995 से अब तक के दस्तावेज ही डिजिटाइड, यानी कि 1995 के बाद ही जो भी रजिस्ट्री डीड होता है जो अपना ऑनलाइन निकालते हैं वो निकाल पाएंगे। उसके पहले का आपका होगा तो रिकॉर्ड रूम में ही जाना होगा, वहाँ से भी देखेंगे तो पेपर यहाँ पे गायब देखने को मिल रहा है। ठीक है, बताया गया है कि निबंधन कार्यालय के जो भी अभिलेखागार है उसमें 1795 से लेकर अब तक के रजिस्ट्री दस्तावेज के रिकॉर्ड उपलब्ध है। करीब 2 दशक इनके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। विभाग के आंकड़े के मुताबिक वर्ष 1995 से अब तक 2,34,62,435 दस्तावेज को डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इनको ई निबंधन वेबसाइट पर देखा जा सकता है, लेकिन 1796 से लेकर 1995 तक की अवधि के लगभग 5,13,48,194 निबंधित जो भी दस्तावेज है उसको डिजिटाइजेशन के लिए अभी लंबित रखा गया है, क्योंकि उसका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ने बताया हुआ है कि जमीन सर्वे में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप जो इनके जो टोल फ्री नंबर है यहाँ पे फोन करके अपना समस्या या फिर किसी प्रकार की शिकायत है वो कर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि निबंधन कार्यालय में जो भी अभिलेखागारों की जिम्मेवारी संभाल रहे और निबंधकों ने जांच में पाया कि पूर्व के कर्मियों ने भूमि माफियाओं से साठगांठ कर बेशकीमती जमीनों के रिकॉर्ड भी हटा दिए गए हैं। कई मामले में फाइल के अंदर अभिलेखों के पन्ने तक बदल दिए गए हैं और निबंधकों ने इन गड़बड़ियों को पकड़ने के बाद फाइल को जब्त करते हुए कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू भी कर दी हुई है। तो इस तरह से देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे झोल देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार, बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो भी दस्तावेज हैं उसको रखे गए हैं और उसी के जो कर्मी हैं ना, इन तरह के जो काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ज़मीनी हकीकत क्या है आप सभी को पता ही है, किस तरह से दस्तावेज निकल रहा है, किन किन समस्याओं का आपको जो है सामना करना पड़ रहा है, वो तो आपको पता ही है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया। अगर आपका ऑनलाइन जो है किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि हमने वीडियो बनाकर बताया था कि जो भी बिहार का भू अभिलेख पोर्टल है उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड नहीं किए गए हैं तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अपना जो भी रिकॉर्ड रूम होता है, अभिलेखागार होता है, वहाँ पे जाकर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए अप्लाई करना होगा। कुछ एप्लीकेबल चार्ज होता है, 10 रुपये आई थिंक चार्ज होता है, वो आपको जमा करने होंगे। उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट है निकाल कर आपको दी जाएगी। मैंने पूरी जानकारी बताया हुआ है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार के कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी वहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी।